बिहार में सुशासन वाली सरकार में जिंदगी कितनी सस्ती है, उसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए कि भागलपुर में 17 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। होली के 2 दिन पहले यहीं पर जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हुई। एक हफ्ते में इसी भागलपुर में 33 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। बांका में होली के दिन 13 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। मधेपुरा में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई। सीवान में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई। सब मिला लें तो एक हफ्ते के भीतर 51 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। तो कहते रहे नीतीश कुमार की राज्य में शराबबंदी है, कहते रहे वो बार बार कि शराब नहीं मिल रही है सूबे में, कहते रहे नीतीश कि शराब पीने से कोई मौत नहीं हो रही है। बीजेपी कम से कम नहीं कहती। बीजेपी वाले कहते हैं कि जैसे नदी की धारा को बहने से नहीं रोका जा सकता, वैसे ही शराब पीने से भी नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार से नदी की धारा को बहने से नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार से शराब पीने और पिलाने से नहीं रोका जा सकता। जिसे पीना है वो पिएगा ही, और जिसको नहीं पीना वो नहीं पिएगा। धन्य हो बीजेपी, धन्य धन्य उनके नेता। ऐसे दर्शन की नदी बहाई कि बहती जा रही हैं जिंदगियां। मौत पर इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। तो नीतीश कुमार सुने इस पुकार को कि मोहल्ले मरघट हो गए हैं। अकेले साहिबगंज मोहल्ले में 4 लोगों की मौत हुई। बिहार में शराबबंदी लागू है, मगर इसके बावजूद भी इस बार होली पर कथित रूप से जहरीली शराब पीने से पूरे प्रदेश में 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और भागलपुर जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है होली के दौरान जहरीली शराब पीने से। जिन लोगों की मौत हुई है उन्हीं में से एक अभागा परिवार ये है, मिथुन यादव का परिवार। इस वक्त हम मिथुन यादव के घर पर हैं। मिथुन यादव की भी जान कथित रूप से जहरीली शराब पीने से हुई है। 26 साल का एक युवक, एक नौजवान था जिसने अपनी जान गंवा दी है। मिथुन का परिवार बताता है कि हुआ क्या था। दोस्त ने उसको ले गया, वो खिला दिया, वो पिया, मिथुनों को पिला दिया। अब पी खा के घर में आके सो गया। अब बयान हुआ 10 रात में तो सो गया। बयान का उठे के बस उल्टी पुल्टी करना शुरू कर दिया। तो हाँकते रहे बिहार के सुशासन बाबू अपनी डींगे इस बात की कि प्रदेश में शराब बंदी है। सच्चाई ये है कि गली गली चौराहे चौराहे शराब उपलब्ध है, भले ही जहरीली ही क्यों न मिले। चौक पर से हम लोग लाए थे। कहाँ से आप लोगों को मिला शराब? साहिबगंज चौक पर से। साहिबगंज चौक पर से मिला। हम लोग तो बात की बोला कि चलो पकड़ के ले चलना है, तो हम लोग आए यहाँ से, फिर मतलब घूर के फिर गए। उसमें बोला नहीं होगा। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इनके एक और दोस्त ने जहरीली शराब का सेवन किया था और उसकी आंख की रोशनी चली गई। एक और शख्स को सुनिए, इनके परिजन की मौत कैसे हुई। दारू पिया था ये और समझी दोनों मिल करके। समझी है लिखा। कौन उनका समझी का नाम है डब्लू साहब। घर उनका घर बल्ली की साहब। दारू पी के मतलब कब पिया है? 18 तारीख को पिया। शराबबंदी को लेकर आरजेडी भी नीतीश सरकार पर हमलावर है। 50 से अधिक आदमियों की मौत हुई है और एक नहीं अनेक से अधिक जिलों में से खबर आ रही है। ये स्तब्ध करने वाली घटना है। मतलब इस तरह से तो बिहार में कभी नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है जहरीली शराब पीने के कारण जो है मर जाएं। ये साबित हो रहा है, आप इसको पूर्ण रूपेण बंद नहीं कर सकते। लेकिन जेडीयू कस्मे वादों की बात कर रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने सदन के अंदर जो संकल्प लिया, गवई भाषा में क्रिया खाना कहते हैं, वो गुनाह किया था। पहला सवाल, ह्यूमन चेन में भाग लेकर के आपने गुनाह किया था और जो इसके सकारात्मक नतीजे निकल करके आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, इसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अब एक तरफ राजनीति है और दूसरी तरफ जहरीली शराब पीने से मचा मातम है। नीतीश कुमार भले ही ना देखना चाहते हो, मगर सच यही है कि मौत ने तांडव किया है। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।